देखिए अब बात करेंगे कोवेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वो जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमने वर्ड यूज़ किया है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक पार्ट है। एक्सपेक्टेशन का मतलब हमने क्या बताया था, मीन, है ना। देखो वेरिएंस का मतलब हमने क्या बताया था, वेरिएंस का मतलब होता है कोई भी नंबर अपनी जो मीन वैल्यू होती है, भाई मीन वैल्यू को कहा जाता है ट्रू वैल्यू, नहीं समझे भाई। जैसे मान लिया 50 लोगों की आपने हाइट निकाली, एक एज ग्रुप ले लिया आपने, उनकी एक हाइट निकाली और आपने हाइट निकाल दिया अभी 5.5 फुट, तो 5.5 फुट मीन हुआ ना। तो आप जो कहेंगे ना कि ऑन एवरेज सबकी हाइट 5.5 फुट है, तो आप एक तरीके से ट्रू वैल्यू बता रहे हो ना, तो एवरेज वैल्यू होती है। अब उस एवरेज वैल्यू से भाई एक एवरेज वैल्यू हो गई, 50 लोग आपने लिए, वो एक एवरेज वैल्यू 5.5 फुट हो गई, तो कुछ लोग 5.5 से ज़्यादा भी रहे होंगे, कुछ 5.5 से कम भी रहे होंगे। तो दोनों का उस मीन से कितना डिफरेंस है, कितनी दूर है वो, 5.5 से 6 इंच का अंतर है, ठीक है, तो उसको हम वेरिएंस कहते थे, याद आया। अब यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों अलग अलग पहले दिमाग लगाएंगे कि अपने मीन से कितनी दूर हैं, वो तो वेरिएंस हो जाएगा। दोनों को एक साथ अगर कंसीडर करें कि अपने मीन से कितना दूर हैं, उसे कहा जाता है कोवेरिएंस। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई दो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं और उनका अपने मीन से एवरेज से एक साथ कितना वेरिएशन है, उसको कहा जाता है कोवेरिएंस। लैंग्वेज समझ में आई। यानी इसकी डेफिनेशन जो दी जाएगी कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, एक्स एंड वाई आर टू रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, ये है, देन द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाई, देखो ये कोवेरियंस क्या होता है जरा समझिएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका लिखने का तरीका होता है सिग्मा एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, या एक तरीका और होता है सिग्मा ब्रैकेट में एक्स वाई लिखते हैं। तो ये 90% ये लिखा जाता है, या तो ये लिखा जाएगा या तो ये लिखा जाएगा, ये लगभग नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का एवरेज का मीन, उसी को कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको कोवेरियंस कहा जाता है। समझ में ये बात। अब आपका ये फॉर्मूला में अगर आपको लगाना है तो आपको मैंने एक्स और वाई दो नंबर दे दिए, उनके डेटा दे दिए, तो पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा, क्यों भाई, फिर वाई बार निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करके सिग्मा लगा करके और n से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना। तो दूसरा इसका फॉर्म एक और बनता है कि कोवेरियंस ऑफ x और y इज इक्वल टू ई, इसको खोलो ज़रा, तो जब खोलेंगे तो आएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार, या स्मॉल एक्स वाई लिख दो, माइनस वाई एक्स बार प्लस एक्स बार वाई बार। समझ में बात आ गई। अब जब ई को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स वाई माइनस ई एक्स वाई बार माइनस ई वाई एक्स बार प्लस ई एक्स बार वाई बार। अब देखो ध्यान से, आप वेरिएशन कहाँ से निकाल रहे हैं, मीन से निकाल रहे हैं ना, तो इसको तो ऐसे लिखा रहे, तो ई एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना भाई, वाई बार इज़ अ मीन वैल्यू, और हमने बताया मीन वैल्यू इज़ अ ट्रू वैल्यू, तो वाई बार तो बाहर निकल आएगा, और यहाँ एक्सपेक्टेशन आएगा एक्स का, माइनस यहाँ से एक्स बार बाहर निकल आएगा, एक्स बार बाहर निकल आएगा, एक्सपेक्टेशन होगा वाई का, और यहाँ एक्स बार वाई बार दोनों बाहर निकल आएंगे, और एक्सपेक्टेशन होगा 1 का। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। तो मैं पहली लाइन इसकी रब करता हूँ,
अब देखो ध्यान से, ई एक्स वाई लिखा रहने दो, ई एक्स वाई, ये एक्स इंटू वाई होता है, माइनस वाई, ई एक्स बार क्या होता है, सॉरी वाई बार बाहर निकला है ना, वाई बार, ई एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स बार होता है ना, तो वाई बार एक्स बार माइनस एक्स बार, ये वाई बार हो जाता है, प्लस एक्स बार वाई बार, ये कट जाएगा ना, कोई एक कट जाएगा ना इसकी वैल्यू, अरे दोबारा लिख दें क्या, कहाँ तक लिखा है आपने, लिख लेंगे ना। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, ये आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला हो गया, ई एक्स वाई इंटू ई एक्स इंटू ई वाई। समझ में आई बात नहीं आई? दो बातें और समझ लीजिएगा। कहते हैं अगर x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीजेज है और y भी x के साथ इंक्रीज कर रहा है तो कोवेरियंस पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर x डिक्रीज कर रहा है, ये एक तो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर कहीं हमने न्यूमेरिकल दे दिया और आपसे हमने कहा उसको प्रूव करके दिखाओ, दोनों एग्जाम्पल हम देंगे। अगर x डिक्रीज कर रहा है और x डिक्रीज के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है तो कोवेरियंस नेगेटिव होगा, ठीक है। इन दोनों बातों को प्रूफ करता हुआ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल दिखाता हूं कि दोनों बातों को आपका प्रूफ करेगा, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट लिख करके नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि कोवेरियंस पर पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो आप सिंपली इसको जो है केवल स्टेटमेंट की हेल्प से आप लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं सॉल्व न करना हो तो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये x लिखा है, ये y लिखा हुआ है, ठीक है। x आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और करस्पॉन्डिंग y 10 है, 9 है, 8 है, 7 है और -3 है, मान लेते हैं। तो देखिए, तो एक्चुअली में x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, और y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा x के बढ़ने पर अगर y डिक्रीज होता है तो कोवेरियंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, यानी कि निगेटिव आएगा। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो भैया कोवेरियंस प्रूव करके दिखा दो। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, पहले ई एक्स निकालेंगे। ई एक्स का मतलब सिग्मा एक्स बाई एन होता है ना, तो सिग्मा एक्स बोलो, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10/4 यानी 5/2 आएगा। फिर ई वाई निकालो, क्या होगा, सिग्मा वाई अपान एन, यानी कि 10 9 19 और 19 4 है ना ये, तो 19 4 23 आएगा, 23/4। फिर क्या निकालेंगे आप, ई एक्स वाई निकालो, ई एक्स वाई, यानी कि आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपान एन करेंगे। क्यों भाई, सिग्मा एक्स वाई बोले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, आपको यहाँ पर x इंटू वाई करना पड़ेगा ना पहले। तो ये 10 आएगा, 9 दूना 18 आएगा, 7 दूना 21 आएगा, 4 से -12 आएगा। क्यों भाई, तो डायरेक्ट कर दें इसको, 10 और 18 कितना होगा, 28, और 28 में 21 करोगे कितना आएगा, 8 1 9, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, 49 आएगा। उसमें 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 में 2 गया 9, क्या 9 में 2 गया 7, और यहाँ 4 में 1 गया 3, 37 आएगा क्या, 7 2 9 3 1 4, -37 आएगा, -37/4। क्यों, अब आपको निकालना क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई होता है ना। अब साफ साफ देख लो भैया, ये माइनस का 37/4 है, माइनस का 5/2 इंटू 23/4, बताइए निगेटिव वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, होगा निगेटिव। हमें इसकी वैल्यू भी निकालना है तो कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लिया ना। अब देखिए, अगर वो वाला फॉर्मूला लगाते आप तो पहले x बार निकालते, फिर y बार निकालते, फिर x माइनस x बार निकालते, फिर y माइनस y बार निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर उसका एवरेज निकालते।
तो लेंदी पड़ता ना, इसलिए सेकेंड फार्मूला बनाया गया है। वो था ना ई इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो फार्मूला बनाया था आपने। अब जैसे एक और एग्जांपल लिया, फाइंड कोवेरियंस ऑफ एक्स, दिया है आपका -2, -1, 0, 1, 2 और y दिया गया है आपका 4, 1, 0, 1, 4। अब देखो ये आपको डेटा दिया गया है। अब इसमें पहली बात तो x तो दिया है इंक्रीजिंग, लेकिन y कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो हमको नहीं मालूम क्या है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें कोवेरियंस निकालने जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा ना, एक और टेबल बनेगी ना x इंटू वाई की। तो आएगा माइनस का 8, या आएगा माइनस का 1, या आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 8, यही आएगा ना। तो पहले आप ex निकाल लो। ex क्या होता है, सिग्मा x अपान n होता है ना। तो सिग्मा x करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा, यानी वैल्यू 0 आ जाएगी। ey निकालो, क्या होता है, सिग्मा y अपान n। सिग्मा 4 1 8, क्या लो 4 4 1 5 5 10 10 बटे 1 2 3 4 5, यानी सिग्मा y आ गया 2। exy निकालो, यानी सिग्मा xy अपान n, और सिग्मा xy करोगे तभी 0 आएगा, तो वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। जब कोवेरियंस ऑफ xy निकालोगे तो आएगा exy माइनस ex इंटू ey, तो वैल्यू 0 आ रही नहीं आ रही है, यानी यहां कोवेरियंस 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। देखो एक के बढ़ने पर बढ़े, एक के बढ़ने पर घटे, ये लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट देयर इज नो, दिस शोज दैट देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। भाई जब आप लाइन खींचते हो तो या तो लाइन इंक्रीजिंग जाती है तो डिक्रीजिंग जाती है, जिगजैग थोड़ी जाती है आपका, ठीक है। नो लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, समझ में बात नहीं आई है। बिटवीन एक्स एंड वाई, जरा ध्यान से देखिए, आप एक्स का स्क्वायर कर रहे हो तो वाई आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। तो आपको क्या ये नहीं दिख रहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, नहीं दिख रहा आपको। तो ये पैराबोला है आपका, पैराबोला ही है, तो हम पहले करें यहां पर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो पैराबोलिक के कर्व बनेगा जाकर के, ठीक है। तो ये आपका कोवेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक, नोट करिए।